everyone. So this is the second part of chemical reactions and equations. पहली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये पढ़ा, फिर उनको इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये पढ़ा, और उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये पढ़ा. उसके साथ ही हमने दो रिएक्शंस पढ़े, एडिशनल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ द थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया, जो कि टू टाइप्स की होती है. पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. एज एन एग्जाम्पल, जैसे मानिए हम क्लास में गए, हमें एक सीट पे बैठना है, पर वहां पर दोनों लड़कियां बैठी हुई हैं. एक सीट पे या तो दो बैठे हुए होते हैं एक, अब वो सीट फुल है, उस पर दो लड़कियां बैठी हुई हैं. मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बैठने के लिए उस एक लड़की को उठाऊंगी, हटाऊंगी और उस जगह बैठ जाऊंगी. सेम ये रिएक्शन का एग्जाम्पल है. जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले Zn, वो एक लड़की है जिसको दूसरी जगह बैठना है और वो इसके पास बैठना चाहती है, SO4 के पास. इसको हटाना पड़ेगा हमें. गिव्स ZnSO4 प्लस CO. अब ये एक एलिमेंट था, ये एक कंपाउंड था, इसमें दो एलिमेंट थे. इस एलिमेंट को इसने हटाया और इसकी जगह ली. इसको हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एकल विस्थापन. जिस अभिक्रिया के अंतर्गत एक तत्व अपने साथ अभिक्रिया कर रहे दूसरे यौगिक के एक तत्व को हटाकर उसकी जगह प्राप्त कर लेता है या उसे विस्थापित कर उसकी जगह ग्रहण कर लेता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया. लेकिन अब इसमें ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे Zn की जगह Cu रख देती और यहाँ पे जिंक रख देती तो ये नहीं हो पाती, क्योंकि ये चीजें एक्सचेंज करती हैं. जैसे कि मैं किसी लड़की को हटा दूं, अगर वो नॉर्मल स्टूडेंट है तो हम हटाने, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो हट जाएगी, पर अगर वहां पे मॉनिटर बैठा हुआ है तो वो नहीं हटेगा अपनी मर्जी से. सेम एज विद, ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है. ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी. इसमें एलिमेंट्स इस ऑर्डर में रखे गए हैं जिससे उनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, जिससे उनकी सक्रियता श्रेणी कम होती गई है. मतलब कि वो उनके अभिक्रिया करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है. जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, यानी कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, वो उससे कम सक्रिय है, तो जिंक उसको रिप्लेस कर सकता है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये कॉपर जिंक को कर दे तो ऐसा नहीं होगा. कॉपर जिंक को नहीं कर सकता रिप्लेस, क्योंकि कॉपर उससे कम रिएक्टिव है, जिंक उससे ज्यादा है. समझो जिंक इसके लिए अभी मॉनिटर हो गया, इसलिए वो उसको नहीं रिप्लेस कर सकता. सेकेंड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया. अब मान लीजिए क्लास में हम गए, हम भी एक लड़की के पास बैठे हैं और जिस सीट पे हमें बैठना है वो भी फुल है, यानी कि चार लड़कियां हैं, दो दो सीट पे बैठी हैं. एक सीट पे दो लड़कियां, एक सीट पे दो लड़कियां, दोनों को एक्सचेंज करने हैं अपने पार्टनर्स. तो एक उठ के इधर आ जाएगी, एक उठ के इधर आ जाएगी. इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कि सोडियम सल्फेट के साथ हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया या फिर रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, PSO4 EPT, जिसे हम बोलते हैं सफेद अवक्षेप. ये जो साइन होता है ये PPT का होता है, यानी कि सफेद अवक्षेप बन रहा है इसमें, प्लस 2NaCl. अब इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से रिएक्टिव ने सही को करा या नहीं. इसमें ये चेक हो सकता है, जैसे कि Na ने Ba को हटा दिया, अब Na यहाँ पे है, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव, हटा देगा उसको. Cl है, अब जब ये हट ही जाएगा तो वो उससे उसने कर लिया, खत्म बात. लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि अगर दो आपस में चेंज कर रहे हैं
तभी हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर केवल एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को हटाएगा तो हम उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इस सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली हमें याद भी रह सकती है, लेकिन इसे नोट करने में आपका बेनिफिट, आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और उसे लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। ये दो रिएक्शन ऐसी हैं जो एक दूसरे की अपोजिट है, इसलिए हम इन्हें साथ में लेके कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे आप हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रूल है कि या तो इसमें O2 का योग हो, जिसे हम बोलते हैं एडिशन हो, यानी कि या तो उसके अंदर O2 मिल जाए या फिर हाइड्रोजन का हटना, यानी कि हाइड्रोजन उससे अलग हो जाए, जिसे हम हटने को लिख सकते हैं अलग होना। अब इसमें इस चीज का सेम अपोजिट है, इसमें ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन अलग हो जाए और हाइड्रोजन उसमें मिल जाए। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर अभी बताए गए हैं। एक एक और पॉइंट है कि जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, चाहे एक त्यागे चाहे कितने ही त्यागे, बस वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, अलग कर दे इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से केवल अभी इतना ही समझना कि ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन अलग हो जाए तो वो रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन अलग हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर हाइड्रोजन मिल जाए उसमें तो वो रिडक्शन। हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि C+O2, बहुत सिंपल एग्जांपल है, CO2। अब यानी कि ये वाली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर O जो हो रहा है वो C से मिल रहा है, तो हम इस C को क्या बोलेंगे, ये कौन सा एजेंट है। जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, यानी कि इन दोनों के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, तो अब जिसके साथ हुई है हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहेंगे, हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। उसका उल्टा कहते हैं कि ये इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर ये अपचयित हो रहा है, आई मीन ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन का। अब इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इसके अंदर भी क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन इसको मिल गई। एक में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके अंदर ऑक्सीजन अलग हो रही है तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसका जो O है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ आ गया, और ये जो है ये, लेकिन अब ये बैलेंस नहीं थी, अब ये बैलेंस हो जाएगी, 2CO और ऐसे करके। और अगर मैं इसे ना भी लिखूं तो भी चल सकता है, इन दो को हटा दूं मैं, खाली H2O लिख दूं। जो CuO है जिसके अंदर से O हटा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे।
की डिफरेंशिएशन ये है। अब एक और रिएक्शन है जिसके फर्दर है, अब इसके आगे की रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब क्या था? ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब था रिडक्शन। अब इसमें दोनों मिक्स हैं, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज होंगी, जिसका एग्जाम्पल हम अपचयन की अभिक्रिया में भी ले सकते हैं और रिडॉक्स में भी ले सकते हैं। वो था CuO प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू Cu H2। अब कैसे? हमने CuO देखा, क्या हुआ? इसका O गायब हो गया, यानी कि O इससे अलग हो गया। जिसके अंदर वो अलग हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। H है, O मिल गया इसके अंदर, यानी कि O का योग हो गया। अब जिसके अंदर O को मिलना हो जाता है इससे, यानी कि जिसके अंदर हमें O मिल जाएगा उसके साथ ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, सेम हिंट थिंग। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मींस जिस रिएक्शन के अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट के साथ रिडक्शन हो रहा हो, एक के साथ ऑक्सीडेशन, यानी कि सेम रिएक्शन विद बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, लाइक कि एक रिएक्टेंट जो है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिएक्टेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिस अभिक्रिया के अंतर्गत उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम रेडॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आए कि रेडॉक्स के साथ या फिर खाली रिडॉक्स का एग्जाम्पल आए तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और अगर रिडक्शन का आए तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। हम इसे ऑक्सीडेशन में भी यूज कर सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन मिल रही है, और हम इसे रिडॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों के लिए प्रेफर कर सकते हैं।